Hello dear student class 8th in science. Today we reading condition necessary for combustion. There are three conditions which are necessary for combustion to take place. These are आज हम पढ़ेंगे कंबसन के बारे में. ठीक है कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसके कारण कंबसन की प्रक्रिया तेज होती है. ठीक है तो देयर आर थ्री कंडीशन, तीन कंडीशन है विच आर नेसेसरी जो कि आवश्यक है फॉर कंबसन. ठीक है दहनशील दहन के लिए क्या है आवश्यक है. तो फर्स्ट है देखो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल सब्सटेंस mean which can be burned easily. For example, the combustible substances are like dry wood, clothes, books, dry grass, etc. Combustible substance mean which can be burned easily. दहनशील पदार्थ उनको बोलते हैं जो कि आसानी से जल जाते हैं. ठीक है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर द कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस आर लाइक ड्राई, जैसे सूखी घास हो गई, क्लॉथ्स हो गए, बुक्स हो गई. ठीक है ये सब क्या है सूखी घास, सूखी लकड़ी, ये सब क्या है कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, दहनशील पदार्थ इनको हम बोलते हैं. ठीक है दूसरा है सपोर्टर ऑफ कंबसन. जो दहन होता है उसका जो सपोर्ट करता है वो कौन है. द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबसन इज एयर. ठीक है द एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन. वी कैन से दैट एयर इज ए सपोर्टर ऑफ कंबसन. यहाँ आप देखिए द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबसन इज एयर. जो दहन होता है उसका जो मेन सपोर्ट करती है कौन करती है वायु करती है. और वायु में भी कौन ऑक्सीजन. इसलिए ऑक्सीजन क्या बोलते हैं आग जलाने वाली गैस. और जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं आग बुझाने वाली गैस. द एयर नेसेसरी फॉर कंबसन. जो वायु होती है वो दहन के लिए आवश्यक है. वी कैन से दैट एयर इज ए सपोर्टर ऑफ कंबसन. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एयर होती है वो दहन का क्या कर सपोर्ट करती है, उसको बढ़ाती है. ठीक है आगे देखिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबसन. वी कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. बर्न द कैंडल. यहाँ पे देखिए एक बर्न द कैंडल इन ए टेबल. एक टेबल में क्या करना है एक कैंडल को जलाना है. देन आफ्टर सम टाइम उसके बाद कुछ समय बाद देन आफ्टर सम टाइम कवर इट विद ग्लास. कुछ समय के बाद इसको हमने ग्लास के ऊपर ग्लास रख देना है. ठीक है ये आप घर में ये प्रयोग कर सकते हैं. द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर द कैंडल इज कवर्ड विद ग्लास. उसके बाद क्या हो जाती है वो बुझ जाती है. जब उसके ऊपर हम ग्लास रखते हैं तो वो बुझ जाती है. ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग ए फायर. जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है आग को जलने में मदद करती है. आफ्टर द कैंडल इज कवर्ड विथ ग्लास. जब हम उसको क्या करते हैं जो कैंडल होती है जल रही है जो उसको हम ग्लास से कवर्ड करते हैं तो कुछ समय तक जलती हो. क्यों जलती है क्योंकि जब तक ऑक्सीजन रहती है. ठीक उसके बाद जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो उसके बाद कैंडल बुझ जाती है. इट इज extinguished ड्यू टू absence ऑफ ऑक्सीजन. ये क्यों बुझ जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण कैंडल बुझ जाती है. ठीक है आगे देखिए ये आप देखिए एग्जांपल जो मैंने अभी समझाया था आपको. एक कैंडल टेबल में रखी हमने वो जल रही है. ठीक है उसके बाद हमने क्या कर दिया उसको यहाँ रखा गिलास के अंदर रखा उसको. जब यहाँ गिलास के अंदर तो क्या हो गई यहाँ पे जल रही देखो यहाँ पे ये जल रही है और ये इसके अंदर क्या कर दिया हमने गिलास के अंदर कैंडल को रख दिया. तो कुछ समय तक जलती है कैंडल जब तक क्या रहती है उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड जस्ट आफ्टर एक्सटिंग्विश्ड उसके बाद क्या हो जाती है ये बुझ जाती है. क्यों बुझ जाती है absence ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण. ठीक है तो ये एग्जांपल आप आराम से घर में कर सकते हैं. थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है जो तापमान होता है इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है ज्वलनशील ताप. जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है. तो यहाँ पे देखिए द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire
एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जिस ताप पर द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं ज्वलन ताप बोलते हैं उसको। ठीक है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। जो ज्वलन ताप होता है वो विभिन्न पदार्थों का अलग अलग होता है। ठीक है, सो डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एंड बर्न एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसलिए जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं वे वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से जलते हैं विभिन्न ताप पर। कोई कम ताप पर जलता है, कोई अधिक ताप पर जलता है, किसी कारण ज्वलन ताप के कारण। ठीक है, some substances have low ignition temperature whereas other substances have comparatively high ignition temperature। कुछ पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, some substances have low ignition temperature। कुछ पदार्थ जो होते हैं उनका जो ज्वलन ताप होता है, ignition temperature ज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है। ठीक है, और whereas other substances जबकि जो अन्य पदार्थ हैं उनका तुलनात्मक रूप से क्या होता है, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। ठीक है, सम ऑफ द सब्सटेंसेस हैविंग लो इग्निशन। कुछ जो पदार्थ हैं जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है उसके, जैसे एलपीजी गैस है, ठीक है, सीएनजी, एलपीजी की एकदम आग पकड़ लेती है क्योंकि इसका क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, एल्कोहल, ड्राई पेपर एंड ड्राई ग्रास, ये सब क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर। द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम। वे पदार्थ जिनका द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वे पदार्थ जिनका कि ज्वलन ताप बहुत कम होता है और कैन इजीली कैच फायर, अरे क्या करते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं विद ए फ्लेम, एक फ्लेम के साथ, ज्वाला के साथ, उनको हम बोलते हैं आर्क। उनको हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब होता है ज्वलनशील पदार्थ। सम ऑफ द सब्सटेंसेस हैविंग ए हाई इग्निशन टेम्परेचर आर, जिनका जो उच्च ज्वलन ताप होता है वो, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, लकड़ी एकदम से आग नहीं पकड़ती। अगर माचिस से आप उसको जलाएंगे तो एकदम से आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन अगर गैस को जलाएंगे एलपीजी को आप तो एकदम आग पकड़ेगी। कोल हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, उपले जो गोबर से बनते हैं, कॉटन हो गया, कपड़े एकदम से, कॉटन जो होता है, कॉटन कपड़ा एकदम से आग नहीं पकड़ता है, जबकि रेशम पकड़ लेता है। ठीक है, तो इट्सेट्रा इत्यादि। हाउ ए माचिस स्टिक इज लाइटेड। एक माचिस स्टिक किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, माचिस स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द माचिस बॉक्स। मैच बॉक्स उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई फ्रिक्शन हीट्स द केमिकल एट द हीट ऑफ द match stick to their ignition temperature and make it catch fire. Domestic gas LPG has a very low ignition temperature and catch fire easily. अगर हम match stick की बात करें तो match जो टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रैपिंग, जब उसको रगड़ते हैं, ठीक है, इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, जब उसको मैच बॉक्स में रगड़ते हैं तो बिकॉज द हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट मतलब ताप जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है, फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, ठीक है, और उसमें केमिकल होता है फास्फोरस एंड द हीट ऑफ द मैच स्टिक टू देयर इनिशियल टेम्परेचर, और जो मैच स्टिक जो ताप होता है जो वो कहाँ तक पहुँच जाता है, उसके ज्वलन ताप तक, और वो जल उठती है। ठीक है, तो ये है मैच स्टिक के बारे में। ओके ओके, थैंक्स। इसका सेकेंड पार्ट हम अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।